नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस 21,391 पदों का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद छात्रों में एक असंतुष्टि इस बात की है कि न इसमें कट ऑफ जारी किया गया है, न आंसर शीट जारी किया गया है। छात्रों को कंफ्यूजन इस बात का है कि मेरा अगर रिजल्ट नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? मेरा कितना अंक आया ये भी इनको पता नहीं है। यूट्यूब से जो छात्र मिलाए थे उनका 65 आ रहा है, 62 आ रहा है। वो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं हुआ है और कट ऑफ भी ऐसे में जारी नहीं किया गया है। क्या कुछ हुआ है, सारी चीजों पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग धांधली सेटिंग का भी आरोप लगा रहे हैं। इसके झा सर हमारे साथ हैं और बिहार पुलिस के छात्र बहुत ज्यादा भरोसा जताए थे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पूरे रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? 1,07,079 लड़कों का रिजल्ट जारी किया गया है सर, लेकिन कट ऑफ जारी नहीं किया गया सर। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो कट ऑफ जारी करना चाहिए, मैं इसके फ़ेवर में हूँ। ओएमआर सीट बच्चों को मिलना चाहिए, मैं इसके फ़ेवर में हूँ। रिस्पॉन्स सीट बच्चों को मिलना चाहिए, मैं इसके फ़ेवर में हूँ। क्रिस्टल क्लियर एग्ज़ाम होना चाहिए, मैं इसके फ़ेवर में हूँ। पहले ही मैं बता दूँ। तो दोस्त मेरे, आप कहिएगा ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए तो कंप्लीट बोर्ड जिम्मेवार है। अगर बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है तो बच्चों का हक वो मार रही है और बच्चों का हक है वो कि बोर्ड उसको हर हालत में ये क्लियर करे कि उसका रिजल्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल सर। अगर कोई हार जाता है तो ये बात क्लियर करना होगा सामने वाले को कि तुम क्यों हारे हो। तब तो वो समझेगा कि हाँ, मेरी यहाँ पर गलती हुई इसलिए मैं हार गया। मेरा अन्य बच्चों से इतना नंबर कम आया, हमको इतना और मेहनत करना है तो मेरा होगा। तो इन सब चीजों के लिए हर हाल में चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कम से कम कट ऑफ तो देना ही चाहिए। अब किसका नाम है उसमें, किसका रोल नंबर उठा के रख दिया गया है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये चीज़ें कहीं न कहीं क्लियर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और माननीय बोर्ड से हम ये आग्रह भी करेंगे कि इस पर आप अगर अभी कर सकते हैं तो कट ऑफ तो कम से कम तुरंत जारी कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो अगली बार की सारी चीज़ों को आप ठीक कीजिए और बच्चों को संतुष्ट करना ये आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि आप महामहोपाध्याय जी हो गए हैं कि आप जे कह दीजिएगा, जे निकाल दीजिएगा वही सत्य वचन हो जाएगा। सर लगभग 17 से 18 लाख लड़कों ने बिहार पुलिस में अप्लाई किया था सर। 1,07,000 के आसपास रिजल्ट जारी किया गया है। लगभग 16-17 लाख छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ होगा। हालांकि बोर्ड का कहना है कि 11 लाख के करीब एग्जाम दिए थे, तो 10 लाख के आसपास लड़के छठे हैं सर इसमें। और सभी के मन में इस बात को लेकर असंतुष्टि है सर। क्या बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि 62 है मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, 64 है मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। और कैटेगरी वाले में, ओबीसी में, ईबीसी में, और बहुत सारे शिक्षक कह रहे थे, जैसे आप भी कह रहे थे कि 60 से 65 में रिजल्ट हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। इतने छात्रों का रिजल्ट होना है। सर कुछ लग रहा है कि धांधली सेटिंग भी हुआ है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खाली ओएमआर छोड़े हैं छात्र। क्या सेटिंग हुआ है क्या? देखिए, इस पर अभी हम कोई बयान नहीं दे सकते कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं जो चीज़ें मुझे पता नहीं है उसके बारे में मैं कोई बयान नहीं दे सकता कि क्या हुआ है। लेकिन बच्चों का जो हक है कि उनको सारी चीज़ें क्लियर रूप से मिलनी चाहिए थे, वो नहीं मिली है। इसके लिए हम बोर्ड से ज़रूर आग्रह करेंगे, बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि बच्चों का जो डाउट है, जब आप वैकेंसी दे ही रहे हैं, आप बहाली दे ही रहे हैं, आप नौकरी दे ही रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसको क्लियरली क्लियर करने का? सारी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए। उससे भी नहीं होता तो अगली बार का एग्ज़ाम ऑनलाइन ले लीजिए आप। अब तो एक-एक दिन में 3-3 4-4 लाख लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप कहीं न कहीं बोर्ड से मेरा ये सादर अनुरोध है कि अगर आप और सब चीज़ें क्लियर अभी नहीं कर सकते तो कम से कम कट ऑफ तो ज़रूर दे दीजिए कि कितने नंबर वालों का हुआ है, ताकि बच्चों में एक असंतोष जो है वो थोड़ा-सा कम होगा। सर बिहार पुलिस को लेकर के बहुत विवाद होता है सर, चाहे वो पहले का वैकेंसी देखें, चाहे इस बार भी ये रिजल्ट आया, तो बहुत सारे छात्र असंतुष्ट हैं। बहुत सारे टीचर इसको लेकर के आंदोलन भी कर रहे थे सर, कि हम आंदोलन कर रहे हैं, आंसर की दीजिए, कट ऑफ दीजिए, ये वो। बहुत सारे टीचर आंदोलन कर रहे थे और खुद को ज्यादा प्रमोट करने के चक्कर में। क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, ये चेहरा चमकाने वाला आंदोलन कहते हैं इसको। हम्म, दोस्त मेरे, आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, बिहार में सबसे ज़्यादा लाइव हमारे चैनल पर बच्चे पढ़ रहे थे। बिल्कुल सर। आप जब बिहार पुलिस का जिस टाइम एग्ज़ाम हो रहा था, हम्म, अगर किसी को जो बच्चा व्यूअर्स जो देख रहा होगा, उसको याद होगा तो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे बच्चे लाइव थे। हम्म, और सबसे ज़्यादा बच्चों को हमने पढ़ाया। अभी भी आप जाके वीडियो देखिए, अगर 11 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो एक-एक वीडियो का व्यूज़ 7-7 लाख। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को हमने पढ़ाया, लेकिन हमने कभी अपना चेहरा चमकाने वाला काम नहीं किया। और रही बात आंदोलन की, आंदोलन सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए परिणाम में नहीं बदला। आगे हम उम्मीद करेंगे कि ये आंदोलन सही तरीके से हो। हम लोग बहुत सारे लोग आकर कह देते हैं कि सर फलना सर साथ नहीं दे रहे हैं, चिलना सर साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं दोस्त मेरे कि मेरा चैनल पूरे भारत में पहला ऐसा चैनल है जो आंदोलन के कारण ब्लॉक हुआ था। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, एएलपी में। बिल्कुल बिल्कुल।
पूरे भारत का पहला यूट्यूब चैनल होगा जो एएलपी आंदोलन में बंद किया गया था मेरा, अगर गवर्नमेंट के द्वारा। अगर पूरे भारत में अगर टॉप 3 टीचर, 3 ऐसे टीचर होंगे जिस पर रेलवे ने केस किया है आंदोलन के कारण, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। एनटीपीसी का आंदोलन केस अभी भी मैं झेल रहा हूँ आंदोलन का, और सब जगह हम लोग परिणाम तक पहुंचे, हर जगह सबको साथ में लेकर सबको। लेकिन अब देखिए, आंदोलन करने का अलग अलग तरीका है। मैं कभी भी आंदोलन करता हूं तो ये नहीं कहता हूं कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, हम ये कहते हैं कि हम सभी शिक्षक और छात्र मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनको अपने से बड़ों का आदर करना वो नहीं जानते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, आप साथ आ जाइए। तो दोस्त मेरे, ऐसे ये इसको कहते हैं चेहरा चमकाने वाला आंदोलन। अगर आंदोलन सही, इसका परिणाम नहीं निकला, इसीलिए इसका अब देखिए, एएलपी का आंदोलन हुआ, उसका परिणाम निकला, एनटीपीसी का आंदोलन हुआ, उसका परिणाम निकला, और एनटीपीसी के आंदोलन में मेरे ऊपर केस है, एएलपी के आंदोलन में मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया गया। तो जब जब आंदोलन हुआ, बीपीएससी का आंदोलन 2017 में हम लोग किए थे, मेरा चप्पल टूट गया था, हम थे और गौतम कृष्णा सर थे, और बीपीएससी अभी रेगुलराइज हो गई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन जब भी होगा, आंदोलन एक आदमी के करने से नहीं होता है, सबके करने से होता है और सबकी सहमति से होता है। मैं जब भी आंदोलन करता हूं, पहले सबको गुरुजी प्रणाम, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी एक आंदोलन करने की, हम आंदोलन पहले से डिसाइड भी कर रहे लिए होते हैं, तब भी कहते हैं कि सर इस पर आपका क्या कहना है, क्या इसको करना चाहिए, और कोशिश करते हैं सभी गुरुजनों को साथ लेकर आंदोलन करने का। सब एक बार जो फोन नहीं उठाता है, चाहे वो बड़े गुरुजन हो या छोटे गुरुजन हो, बड़ा चैनल वाला हो या छोटा चैनल वाला हो, उसको 3 बार फोन करते हैं कि हे गुरुवर आप इसमें साथ दीजिए, और हम बड़े नहीं हैं, सब लोग मिलकर साथ देंगे तब बच्चों का काम होगा, तब वो बड़ी बात होगी। हम कहेंगे हम आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग साथ आइए, कोई टीचर नहीं आएगा। दोस्त मेरे, जब भी बच्चों के लिए खड़े होना है, एक कटसी जो खड़े होते हैं उनको भी चाहिए, और जिनके लिए खड़े होते हैं उनको भी चाहिए। तो जब भी आंदोलन हो, चेहरा चमकाने वाला आंदोलन नहीं हो कि मैं बिहार पुलिस के लिए सब कुछ करता हूं। दोस्त मेरे, बोल देने से थोड़े होता है। आप पूरे बिहार में अगर सबसे ज्यादा बच्चों ने बिहार पुलिस के लिए लाइव में 15-15 हजार लाइव अगर किसी का गया है, तो वो मेरा चैनल। लेकिन हमने कभी इस बात का क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि हमको पता है रिजल्ट हमारे कहने से नहीं होगा, हमारे पढ़ा देने से नहीं होगा, बच्चों के पढ़ने से होता है। और इसलिए कोई भी, जब भी आप ये जानिए कि अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, तभी बड़े आपके साथ आकर खड़े होंगे। और हम लोगों का इतना बिजी शेड्यूल होता है कि किसी किसी को बोल देते हैं कि नीचे बैठे रहो, शाम में, सुबह में या शाम में जाते हैं, तब तक वो बैठले रहता है, कहता है सर आप बोले थे बैठने के लिए। आप समझिए, पूरा का पूरा पब्लिकेशन, पूरा का पूरा टेस्ट, पूरा का पूरा ऑनलाइन, पूरा का पूरा ऑफलाइन, और को संभालना, और तब 14 घंटा पढ़ाना। तो जब तक हमारे पास चीजें नहीं पहुंचेंगी, तब तक चीजों को सही तरीके से हम लोग आंदोलित नहीं कर पाएंगे। और ये चीजें कब पहुंचेगा, अगर मान लीजिए कोई हमसे सीनियर हैं, तो हम उनके पास जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको ये नहीं कहना है कि हमारे साथ आप नहीं है, हम कर रहे हैं, आप आइए। हम लोग सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं, और सब लोग मिल के, आज तक हमने जितना भी आंदोलन किया है, हम सभी शिक्षकों ने, वो सब हमेशा कारगर रहा है। और जब भी इसमें 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, आंदोलन कभी सफलता की ओर नहीं जाएगा। इसलिए इसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और सबकी जरूरत है, गांधी जी की भी जरूरत है। तो इसलिए हम आगे से यही कहेंगे कि बिहार पुलिस की चीजों को ठीक करना है, तो बिहार पुलिस में हम सबको लग कर इसको ठीक करना होगा। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग मिल के इसको ठीक करेंगे। और सब लोग, जो लोग भी हैं, आप ये समझिए, बच्चों को पढ़ाने से आप आगे जा सकते हैं। आप फालतू की बातें करके 20 गो वीडियो बना के आप आगे नहीं जा सकते हैं। आप जब भी जाएंगे, पढ़ा कर ही आगे जाएंगे। जो भी हमसे जूनियर हैं, आप ये सीखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको हर हाल में बच्चों के लिए कुछ करना है, तो सम्मिलित प्रयास करना होगा, तभी हम और आप मिलकर इस काम को कर सकते हैं। सब लोग साथ आइए, और तब जाके इस बिहार पुलिस का जो ये एकदम घटिया सा व्यवस्था है, इससे निजात पा सकते हैं। हम सभी शिक्षकों से कहेंगे कि आगे जब भी आंदोलन हो, आप हमको कहिए, हम तक खाली बात पहुंचा दीजिए, हम आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, है। जो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ है, कट ऑफ जारी नहीं किया गया, आंसर शीट नहीं दिया गया, उनका ओएमआर जारी नहीं किया गया, मिला नहीं पाए छात्र कि मेरा कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, आयोग के द्वारा जो कट ऑफ जारी होना चाहिए वो नहीं देख पाए, उन छात्रों के साथ हैं इसके झा सर? 100%, 100% है। और बोर्ड से हम ये आग्रह करेंगे कि बोर्ड कम से कम अभी
जो कट ऑफ है वो जरूर दे दे, ताकि बच्चों में थोड़ा सा असंतोष जो है वो कम हो, और आगे से ऑनलाइन एग्जाम हो, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, OMR कंप्लीट बच्चों को क्वेश्चन मिले और सारी चीजें क्लियर हो। अब सारी चीजें कहाँ से कहाँ चली गई, और बिहार पुलिस वहीं का वहीं है कि भैया ये लिस्ट है दौड़ लो, तो ये चीजें कट ऑफ तक नहीं दिया जा रहा है, तो ये व्यवस्थाएं अब नहीं चलेंगी। आप खुद जो भी बिहार पुलिस के बोर्ड के मेंबर है, आप अकेले बच गए हैं जो कट ऑफ नहीं देते, वो MRO नहीं देते, क्वेश्चन नहीं देते। तो आप इस व्यवस्था को ठीक कर लीजिए, नहीं तो आंदोलन तो हो जाएगा, आवाज तो उठेगी और उस आवाज को आप दबा नहीं पाइएगा। चलिए सर, बिहार पुलिस का पेपर जब वायरल हुआ था, पूरा आंसर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तो सभी शिक्षकों ने लगभग आवाज उठाया। उसका परिणाम ये हुआ कि एग्जाम जो है काफी साफ सुथरा हो रहा था। आप भी कह रहे थे कि एग्जाम साफ सुथरा हो रहा था। जो लोग OMR छोड़ कर आ रहे थे, 50 से कम रंग रहे थे, आप लोगों ने आवाज उठाया सर, हर मीडिया में हो या हर लोगों ने आवाज उठाया, तो उनको नोट भी किया जा रहा था। लेकिन रिजल्ट में जिस तरह से जारी कर दिया गया है कि लिस्ट है, इसको लेकर के आप फिजिकल का तैयारी कर लीजिए, बताया नहीं गया कि मेरा हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग का थोड़ा बहुत आशंका छात्रों के मन में है सर। देखिए, इस आशंका को बोर्ड ही दूर कर सकती है, हम आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम आप आवाज उठा सकते हैं कि इस आशंका को बोर्ड ये दूर करे। ये मनमानी, ये तानाशाही एकदम नहीं चलेगी। आपको हर हाल में बच्चों को इस चीजों से अवेयर करना होगा कि आपका रिजल्ट हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों हुआ। सर, जिनका रिजल्ट हो गया होगा, फिजिकल पे मेरिट बनना है सर, क्या कुछ बोलिएगा उनको? खूब मन लगा के फिजिकल की तैयारी कीजिए। आप अपने फिजिकल को पहले जांच परख लीजिए कि क्या आप उस पैमाने पर हैं या नहीं है, और नहीं है तो जबरदस्ती नहीं कीजिए, दूसरे एग्जाम की तरफ देखिए। जिनको जाना है उनको जाने दीजिए, आप दूसरे एग्जाम की ओर जाइए। और अगर है तो जी जान झोंक दीजिए, सुबह शाम लगा दीजिए, और वर्दी आपके पास हो और किसी थाने में हम आपसे मिलें तो हमारा भी कुछ काम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ इसके झा सर थे, और सर का साफ कहना है कि जिस पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया गया है, उस पारदर्शिता के साथ आयोग को ये काम करना चाहिए। कट ऑफ हो, OMR हो, ये सब जारी करके छात्रों के मन में संतुष्टि आना चाहिए कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। बाकी सर का साफ कहना है कि अगर हम छात्रों के हित की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो हमको साथ मिल करके आंदोलन करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और हम आदेश दे रहे हैं कि हम कर रहे हैं, आपको आना है तो आइए। ये आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन अगर हो तो निर्णायक हो, छात्र हित में हो और सभी को साथ लेकर के हो। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, विदाई कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।